guys, how are you all? कैसे हैं आप सब? What's up my study fighters? How are you all? कैसे हैं आप सब? Okay guys, so today we will do this chapter nutrition in animals, which I have already started. So today we will do the rest of the topics of this chapter. So are you guys ready? Are you guys excited? Okay guys, so let's start here. So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. So a warm welcome to my class, guys. If we recapitulate the things which we have done yesterday, so definitely we have done the second part. This is the third part. In second part, what we covered, I think you all if you were there in my class yesterday, so आपको पता होगा कि क्या क्या चीजें हमने कल पढ़ी है. कल हमने अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा और किस तरीके से डाइजेशन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, फर्दर वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड देन एनएस के थ्रू जो वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है. दैट वी हैव डन टुडे, सॉरी यस्टरडे. ये सारी चीजें हमने की थी. कंटेंट अगर आज की बात की जाए तो रूमिनेंट्स हो गए और जो बचे हुए थोड़े बहुत टॉपिक्स है दैट वी विल कवर टुडे. चाइल्ड लाइक अमीबा का जो है टॉपिक, ये सब आज हम कवर करने वाले हैं. If we talk about the Telegram channel, guys, this is the link for your class 7 that is your Telegram. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए. रीजन यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है कौन से लाइव इवेंट्स होने वाले हैं. प्रैक्टिस सेक्शन की बात की जाए, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे आपके प्रैक्टिस सेक्शंस है. Okay, we talk about the Unlearn and Unacademy 7, guys. And Unlearn पे मैं 6 to 8 में every day I take your sessions at 9 AM और आपका Unacademy class 7 पे 9 PM आपकी क्लास होती है. So what's the new with Unacademy? अगर हमारा ये क्वेश्चन है, so Unacademy Ask a Doubt काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अच्छा है. इसमें आपको क्या करना है, if we look at here, so यहाँ पे जो Ask a Doubt आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. ये आस्क का डाउट आपको दिखाई दे रहा है. इस आस्क का डाउट को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है. वेट आई हैव टू चेक या दिस इज द आस्क अ डाउट. जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा पेज. इस पेज को जैसे ये ओपन होगा, यू हैव टू डू अनदर थिंग लाइक आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आपको उसको क्लिक करना है, उसको क्रॉप करना है. यू हैव टू पेस्ट इट हियर. जब आप उसे यहाँ पेस्ट कर दोगे गाइस, सो विद इन 3 आवर्स यू विल गेट द सॉल्यूशन. लाइक अगर आपको ये करना है तो आई थिंक आपको ऐसे क्रॉप करना चाहिए. रीजन, अगर आप पूरा एज इट इज पेज दे दोगे सो आपके लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक इफ यू आर मेंशनिंग दैट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12. सो इट्स बेटर कि उसे क्रॉप करके डायरेक्टली क्वेश्चन को ही पेस्ट करो. सो विद इन 3 आवर्स यू विल गेट द सॉल्यूशन. Guys, if you I think if you really want top educators in Unacademy, आपको उनको ढूंढने में मदद करनी है Unacademy की. ये काफी अच्छी चीज है. Don't forget to use my code. My code is SEEMA10. You get 10% extra discount also. So please like, share and subscribe. Don't forget to do it. Now I have already started this chapter. Like I have already told you about the nutrition. Nutrition is actually it's a process by which, or it's the process of intake of food and utilization of that food by our body for energy. So this process is called as nutrition. Nutrition का मतलब होता है फूड को बॉडी में लेना और उस फूड को फिर हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, एनर्जी के लिए. उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली आपका न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं. तो वो आपने ऑलरेडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट है वो हमें 5 प्रोसेसेस पढ़ने हैं कि 5 कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू पूरा प्रोसेस हमारे बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे प्रोसेस है. अगर हम पार्ट करें डाइजेस्टिव ट्रैक का, दैट आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, ये सब मिला के डाइजेस्टिव ट्रैक है. पूरा एलिमेंट्री कैनाल ये यहाँ से शुरू को माउथ से शुरू के एनएस तक जाता है, ठीक है. ये पूरा यू कैन सी ये वाला. एंड देन इसके बाद आफ्टर दिस गाइस, दीज आर द 3 ग्लैंड्स. ये 3 ग्लैंड, देयर आर 3 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स है, ये भी इंक्लूडेड होता है. जब ये ग्लैंड्स और जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक मिल के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है. जो ये ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है.
एंजाइम्स जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में, हमारे फूड में जो भी आपका फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ गाइज, इफ यू टॉक अबाउट mouth and buccal cavity, so ingestion क्या है? It is the process of taking food into the body. इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेना। हमारा सेलिवरी ग्लैंड क्या है? हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड होता है, 3 पेयर्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड की, जो सलाइवा सीक्रेट करता है, लार जो है वो बेसिकली आपका सलाइवा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे स्टार्च पे वर्क करता है, हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है, शुगर में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 5 फर्स्ट स्टेप्स हमारे। अब अगर मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करूं, तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में 5 स्टेप्स है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के ये 5 स्टेप्स हैं जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। द फर्स्ट वन इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है, इट रिफर्स टू द इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। सो इंजेशन का मतलब है खाने को बॉडी में लेना, फूड को बॉडी में लेना, खाने को माउथ में जो लेते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, जब खाना माउथ में चला गया तो माउथ में ही वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होकर। देन उसके बाद वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद फिर वो फर्दर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे 3 चीजें होती है हमारी स्टमक में। आपका होता है म्यूकस, आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, वो बेसिकली जो प्रोटीन होता है खाने में, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करना, उसके साथ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, ताकि एंजाइम्स प्रॉपर वर्क कर सके। नेक्स्ट इज म्यूकस। तो अगर म्यूकस की बात की जाए, HCl होता है, आई हैव टोल्ड यू दिस, और फिर एक होता है गैस्ट्रिक जूस, ये आपका होता है स्टमक में, दैट आई हैव टॉट यू यस्टरडे, मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया था। म्यूकस क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सीक्रेट कर रहा है, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट हो रहा है स्टमक में, उसके खुद के सीक्रेशन से स्टमक इनर वॉल, लाइनिंग ऑफ द वॉल, जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करेगा और ज्यादा रिलीज हो गया, तो एक तो हाइपर एसिडिटी तो हो जाती, प्लस वो हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन में हमारा टीथ हेल्प करता है, स्टमक हेल्प करता है। जब खाना हल्का पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, वो खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर और थोड़ा डाइजेस्ट होगा, एंड देन सीक्रेशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन, और फिर अलग अलग ग्लैंड्स के थ्रू भी सीक्रेशन होता है, देन उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, जो थर्ड इज, जब खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो खाना है, अब वो जो खाना है डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब वो खाना जो है एब्जॉर्ब होगा, ब्लड जो है, लिम्फ है, ये सब जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन के साथ साथ जो उसके वॉल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो उस खाने को, पचे हुए डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं, और वही फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। उसने एब्जॉर्ब कर ले, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने क्या किया, खाने को प्रॉपर डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, प्लस उसके जो वॉल्स हैं उसने एब्जॉर्ब भी कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या कर दिया, आगे पास ऑन कर दिया ब्लड को और बाकियों को, ताकि वो फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, सो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो एब्जॉर्ब फूड है वो फिर अलग अलग साइज पे, जो मतलब आपके बॉडी का अलग अलग पार्ट है, वहां तक वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। दिस इज योर एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज योर इजेशन। इजेशन क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, जो पचा खाना नहीं है, जो खाना सॉलिड है, जो खाना नहीं पचा है, वो बॉडी से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इजेशन में हेल्प करता है। जो खाना आपने क्या किया, सबसे पहले माउथ में डाइजेस्ट हुआ, आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे इंजेक्शन हुआ, खाना खाना हुआ, उसके बाद आपका स्टमक में आया, स्टमक में आपका पार्शियली डाइजेस्ट हुआ खाना, उसके बाद फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना पूरी तरीके से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद इसी की वॉल्स जो है उन्होंने खाना एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर सर्कुलेट कर दिया पूरे बॉडी में, और उसने क्या किया, जो सॉलिड पार्ट था जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया, और लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन ने रिमूवल, मतलब उसमें से जो वाटर थोड़ा बहुत जो था उसे एब्जॉर्ब करके उसे फिर एनएस के थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? तो ये वाला जो पार्ट है एनएस के थ्रू वो बॉडी के बाहर निकल गया। नाउ नेक्स्ट इज गाइस हाउ टू इंस्टॉल। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। वो आपको प्ले स्टोर पे जाके करना है। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे जा सकते हो, अपने ऑप्शन चूज कर सकते हो, प्लस करना है अदर कोर्सेज हैं या फिर आप लोगों को स्पेशल क्लास लेनी है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज। आफ्टर चूजिंग गाइज आप अपने बेस्ट एजुकेटर से यहाँ पढ़ सकते हो। इफ यू टॉक अबाउट द फ्री टेस्ट सीरीज गाइज, यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। जो दीज टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। Now, guys, if we talk about the plus subscription benefits, here you are getting India's best educator, interactive live classes, live testing quizzes, and structured courses and PDF files. ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे benefits मिलते हैं। If we talk about the iconic subscription, guys, so whatever you are getting in plus subscription, it is included here, and other than that, here you are getting personal mentor and live doubt solution. So ये सारी चीज, ये सारे benefits जो है आपको, ये सारे benefits आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो गाइज ये सारे बेनिफिट्स काफी ज्यादा आई थिंक आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। वी टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। यू कैन सी हियर काफी ज्यादा रीजनेबल है। और ऐसा नहीं है कि आई एम एजुकेटेड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बट इट्स रियली इट्स ट्रू। इफ वी टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली। नाउ गाइज कम टू द टॉपिक। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है, ब्रॉडेस्ट है, वो आपका है ये स्टमक, ब्रॉडेस्ट पार्ट। आपको ये पूछा जाता है, ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज। लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है दैट इज योर 7.5 मीटर लॉन्ग, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इट सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूसेस, वो इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट करता है। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज करता है। ये सारे जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जितना भी खाना है उन सबको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन देखूं तो उसका फंक्शन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करना है। ठीक है, अब अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, मैंने वो आपको बता दिया है, और फिर उसी वो डाइजेशन में हेल्प करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का लीवर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अपर एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है ये प्रेजेंट, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और बाइल इज बेसिकली बाय हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फैट, फैट को एक्चुअली बिल्कुल पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है। आपका प्रोटीन को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर मतलब कोई सॉलिड है उसको छोटे 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 पीसेस में तोड़ देना, दैट इज योर सिंपलर कंपाउंड। तो फैट जो है वो फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, टूटता है। आपका एमिनो एसिड में प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपलर शुगर में। पैनक्रियाज जो है वो आपका लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के जस्ट से नीचे, जस्ट बिलो स्टमक, वो जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और आप ये कह सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे फैट जो है वो आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में, और प्रोटीन जो है वो आपका एमिनो एसिड में। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल जूसेस। जो इंटेस्टिनल जूसेस है वो आपके सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, तो इन सब में हेल्प करते हैं। तो आपका जो मेन है पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज रिलीज करता है, बाइल जूस जो कि लीवर सीक्रेट करता है, आपका इंटेस्टिनल जूसेस जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, ये सब मिलके पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। और याद रखना कि जितने भी ग्लैंड से सारा जो भी है वो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका सीक्रेट करते हैं, सब कुछ यही आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जितना भी आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
और उससे फिर एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पूरे बॉडी को। सो इनर वॉल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसे विली कहते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये विली का काम बेसिकली क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। विली पॉजेस अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, लुक एट, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें, और यही जो है ये आपका विली है, और ये जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, these blood vessels absorb the digested food material और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग ऑर्गन्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने उसे एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। सर्कुलेट करने के बाद जो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना गया, देखो इधर, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपका वेस्ट जो है बॉडी के बाहर निकल गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका होता है। द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू, अब जो ग्लूकोज जो स्टोर्ड फूड है पूरे सेल्स में जो प्रेजेंट है, वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेस्ट होता है वो रिलीज होता है, और आपकी बॉडी को उसके साथ साथ एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, कोई डाउट? ये रियल पिक्चर है, लुक एट हियर। सो आपका सीधे स्टमक से कहा जाता है, तो ये आपका हो गया स्टमक, और यहाँ पे सेमी डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट आप कह सकते हो आपका पार्ट होता है। एसिमिलेशन का मतलब वही, तो वही मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपका खाना डाइजेस्टेड फूड है पूरे वेरियस अलग अलग पार्ट्स में फिर वो सर्कुलेट कर दिया जाता है, वो आपका एसिमिलेशन है। ठीक है, कोई डाउट? और जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर वो बॉडी के बाहर आ जाता है। सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो बेसिकली आपका फैट को ब्रेक डाउन करके बनता है, तो फैट को बनाने में भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का हाथ होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, और उसका काम होता है बेसिकली रिपेयर करना बॉडी को, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है, आपको पता है प्रोटीन हम क्यों लेते हैं, रिपेयर। जहां पे भी कोई सेल डैमेज हो गया, कोई बॉडी पार्ट में कुछ फ्रैक्चर या कुछ भी हो गया, तो उसको रिपेयर करने का काम, उसको हील करने का काम जो होता है प्रोटीन का होता है। तो एमिनो एसिड जो है वो आपका प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन फिर आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को दे देता है, और लार्ज इंटेस्टाइन फिर उसको बाहर निकाल देता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो 1.5 मीटर लॉन्ग, टोटल ये मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन 9 मीटर होता है, जिसमें से 7.5 मीटर आपका और 1.5 जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पूरा जो इंटेस्टाइन है आपका ये 9 मीटर का होता है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। सो अनडाइजेस्टेड सेमी फूड जो है वो फिर पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी उसमें से थोड़ा बहुत जो वाटर सॉल्ट है वो आपका एब्जॉर्ब होके फिर बाकी बचा हुआ जो है वो फिर आगे फर्दर चला जाता है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो मैंने जो भी पढ़ाया आपको। ओके, नाउ ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, लुक एट हियर, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ये रियल पिक्चर है, लुक एट हियर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सो द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल दैट पासेस टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड, फिर वो कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर्ड होके रहता है, और ये दिस इज योर रेक्टम, ये आपका रेक्टम है, यहाँ पे स्टोर्ड होके रहता है, और फिर जैसे आप जाते हो पॉटी तो ये जो एनस है इसके थ्रू आपका वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। इज दिस क्लियर? टाइम टू टाइम इसी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने को ही हम इजेशन कहते हैं। लुक एट हियर, इजेशन यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा है, तो इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द वेस्ट, बॉडी में से जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, दैट इज योर इजेशन। तो टोटल 5 प्रोसेस है आपका, इंजेशन खाने को लेना, देन डाइजेशन पचना खाने को, देन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, खाने का एब्जॉर्ब होना, देन एसिमिलेशन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होना, एंड देन इजेशन, जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर डायरिया। डायरिया क्या है? एक ऐसा कंडीशन है इन विच अ पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। आपने देखा होगा अगर आप पॉटी जा रहे हो और काफी ज्यादा वो वाटरी हो रहा है, तो वो दैट इज एक्चुअली वो डायरिया का पार्ट है। इट इज द इट बेसिकली इट इज अ डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है
जो इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, आपने गंदा खाना खा लिया, अगर आपने रात का खा लिया या काफी पुराना कुछ खाया है, कुछ इस तरीके से अगर आपने खाया है, ठीक है, जिसमें जो कह सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत स्पॉइल हो चुका था, स्पॉइल्ड फूड अगर आपने खा लिया किसी वजह से, जंक फूड खा लिया, तो ये इन सब को खाने से अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उस केस उसको कहते हैं डायरिया। इट यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। एंड इन दिस कंडीशन देयर इज काफी ज्यादा पानी और सॉल्ट सब कुछ बॉडी से बहुत निकल जाता है, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पे आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा, आपका ओआरएस का घोल ये सब पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर का का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं कारण, यू कैन सी अ डर्ट हैंड, गंदे हाथ, अगर कोई एनिमल के थ्रू, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, किसी के भी थ्रू हो सकता है। सिम्टम्स आपके एब्डोमिनल पेन हो गया, न्यूजिया, वॉमिट जैसा लग रहा है, ठीक है, फीवर हो गया, लूज मोशन हो गया, तो ये सारे जो है ये बेसिकली आपका इसका है। दिस लूज ऑफ this loss of water from the body of a person through watery stool is called as dehydration, उसी को dehydration कहते हैं। और डायरिया को कभी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये काफी डेंजरस भी हो सकता है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है नमक पानी का घोल पीना चाहिए, और ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है, ये भी पीना चाहिए। ओआरएस जो है, आपको जितना भी आपके बॉडी से वाटर या सॉल्ट जितना भी निकला है बॉडी से बाहर, वो फिर उसको मेंटेन कर देता है, ठीक है, रिकवरी करने में हेल्प करता है। The dehydration of the body can be prevented during diarrhea by giving ORS solution regularly to the patient. पेशेंट को रेगुलरली ओआरएस सॉल्यूशन देने में हेल्प करता है। इन द मीन टाइम, उस टाइम पे डॉक्टर्स जो है वो उनको मेडिसिन, फिर डॉक्टर्स को दिखाना होता है, वो मेडिसिन देते हैं क्योर करने के लिए, क्योंकि वही एक तरीका है आपका, ठीक है। सो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू बी केयरफुल, आपको बहुत ध्यान देना, स्टमक पेन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आपको इसके लिए दवाई लेनी, मेडिसिन लेनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी नहीं, अगर, क्योंकि आपकी बॉडी से सारा, अगर बॉडी में से सब कुछ निकल जाएगा तो आपकी बहुत वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक है आप लोगों को? तो यहाँ तक का पूरा टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया हो, डायरिया समझ आ गया हो, आपको मैंने पूरा 5 प्रोसेस स्टेप्स जो बताए वो समझ आ गया हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस रूमिनेंट्स। सो रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स को कहते हैं? रूमिनेंट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो बेसिकली जुगाली करते हैं, खाने को निगल लेते हैं और फिर उसके बाद वो धीरे 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 करके उस खाने को वापस अपने, is just bring back the swallowed food again into the mouth and start chewing it again, वो उसको वापस च्वी करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली योर रूमिनेशन प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और उन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं डेंटिशन की बात करूं, अगर मैं उनके टीथ की बात करूं कि टीथ का सेट अगर क्या किस तरीके से होता है, लाइक हमारे में कैनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, इन सब का एक प्रॉपर सेट होता है कि इतना होना चाहिए। सिमिलरली अगर वही चीज सेम अगर मैं रूमिनेंट्स का देखूं, तो इसमें क्या कह सकते हैं, इंसीजर्स आर एब्सेंट, यहाँ पे इंसीजर्स, अपर जॉ में इंसीजर्स होते ही नहीं है। कनाइंस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कनाइंस होते ही नहीं है। मोलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं इसमें, ताकि वो कर्ड मतलब जो सेमी डाइजेस्टेड, मतलब अगर वो ग्रास है, ग्रास को माउथ में लेके निगल के फिर स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वापस माउथ में आता है, तो वो खाना जो सेमी डाइजेस्टेड है, मतलब पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, जो आपका ग्रास है, उसको कर्ड कहते हैं। तो जो मोलर्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, प्री मोलर्स और मोलर्स, ताकि वो पूरी तरीके से चबा सके, ठीक है, ग्रास को, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है। सो रूमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रूमिनेट्स जो है वो खाने को निगल लेते हैं च्वी करके, एंड आफ्टर फीडिंग दे ब्रिंग द फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक में चला जाता है वो खाना, और वापस वो माउथ में लेके उसको फिर जुगाली करते हैं। व्हेन जब ड्यूरिंग कह सकते हैं कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं, सो ड्यूरिंग दैट टाइम वो फिर उस खाने को वापस लाके फिर जुगाली करते हैं ऐसे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और उन एनिमल्स को जो ये करते हैं वो उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो रूमिनेंट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो जुगाली करते हैं। सेकंड च्विंग, रूमिनेशन का मतलब जो है उसको सेकंड च्विंग भी कहते हैं, क्योंकि एक बार च्वी करके वो स्टमक में चला जाता है और स्टमक से फिर वापस आता है।
इसके अलग अलग पार्ट्स आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना सबसे पहले जो है माउथ से एसोफेगस से होता हुआ आपका किस में आता है, रूमेन में आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर रेटिकुलम में, एंड देन ओमेसम एंड एबोमेसम में सबसे लास्ट में, ठीक है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है। सो रूमिनेंट स्टमक की बात की जाए, स्टमक जो है उसमें बेसिकली 4 चैम्बर्स होता है, आपको लर्न करना है। हमारे स्टमक में कौन कितने चैम्बर्स हैं, ऑब्वियसली कोई चैम्बर नहीं है, एक सिंगल स्टमक है। बट जो रूमिनेंट्स होते हैं लाइक काउ, बिफलो, गोट्स, ये सारे जो है, गोट हो गया, ये सब जो है इनका जो स्टमक होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स, ठीक है। र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। र्यूमन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपका र्यूमन होता है, सबसे पहले र्यूमन में आता है, देन आपका आता है रेटिकुलम में, देन आपका ओमेसम में, देन एबोमेसम में, और देन फिर उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एसोफेगस के थ्रू, ठीक है। अब क्या आप कहोगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ग्रास ईटिंग एनिमल्स स्वेलो द फूड क्विकली, वो जल्दी से उसको निगल लेते हैं, और जो है वो आपका र्यूमन ऑल्सो इनहेबिट सेलुलोज, सेलुलोज होता है ग्रास में, उसमें डाइजेस्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके स्टमक में, उसके साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का टर्म जो था वो बताया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है, सपोज करो मैं हूं या मेरे स्टडी फाइटर्स में से कोई भी, आप में से किसी को एक को चूज कर लो, आप और मैं साथ रह रहे हैं, हमने ये कहा कि हम एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाएंगे। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब होता है, मैंने कहा कि यही काम मैं कर दूंगी, एंड देन आई सेड ओके आप ये काम कर देना, लाइक कुकिंग आप कर देना एंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग मैं कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ काम बांट लिया। सो हम एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह रहे हैं। यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे है, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स और बैक्टीरिया के बीच में किस तरीके से आपको दिख रहा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रूमिनेंट्स और बैक्टीरिया के बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस तरीके से है, रूमिनेंट क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सेलुलोज, वो सेलुलोज जब स्टमक में जाता है तो बैक्टीरिया का एक तरीके से वही फूड होता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में रूमिनेंट्स की हेल्प करता है। तो एक तरीके से दोनों ने एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाया, रूमिनेंट्स ने उसको खाना दिया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया ने उस खाने को डाइजेस्ट करके रूमिनेंट्स की हेल्प की। तो इसीलिए इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि रूमिनेंट्स और उसके उसके स्टमक में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उन दोनों के बीच में आपस में आपका रिलेशन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। डाइजेशन जो है वो गुड एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, यू कैन सी यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक में होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जुगाली होती है, लुक एट हियर, जब वो रेस्ट पे होते हैं तो वो खाने को वापस अपने माउथ से अपने सॉरी दे जस्ट ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड इनटू देयर माउथ, और फिर वो दे स्टार्ट च्यूइंग इट, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रूमिनेंट्स के बीच में होता है, दैट आई हैव टोल्ड यू। रूमेन इज फुल, रूमेन जो है वो आपका फुल होता है, द फूड इज टेकन इनटू सेकंड पार्ट ऑफ द स्टमक, द रेटिकुलम। र्यूमन जैसे फुल होता है, जैसे र्यूमन में आता है, र्यूमन में सबसे पहले र्यूमन में आता है, र्यूमन के बाद फिर वो जाता है आपका रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से फिर ओमेसम में, और ओमेसम से एबोमेसम में, और एबोमेसम से फिर वो आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वो, ठीक है। तो मतलब पहले इनके जो 4 चैम्बर्स है, पहले उन 4 चैम्बर्स में घूमता है खाना, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस वहां होता है, और फिर उसके बाद सीधे जैसे हम लोगों का, जैसे मैंने आपको हमारा बताया था कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। सो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका, जिसे हम कर्ड कहते हैं, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है दैट इज कॉल्ड एज कर्ड। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब होता है खाना माउथ से लिया, स्टमक में गया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, सेमी पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, वो वापस लेके आया माउथ में, उसे च्वी किया, जुगाली किया, फिर उसको और डाइजेस्ट किया, वो वापस अंदर जाएगा स्टमक में, और फिर उसके बाद रेस्ट के टाइम पे वो उसे माउथ में लाने के बाद फिर उसे वापस च्वी करता है। फूड इज च्वी कंप्लीटली एंड स्वेलेड इनटू ओमेसम। फिर वो खाना जब पूरी तरीके से चबा लिया जाता है तो वो ओमेसम में भेजा जाता है। ओमेसम में जाने के बाद फिर वहां पे भी फर्दर डाइजेशन होता है, हर जगह डाइजेशन हो रहा है, ठीक है।
देन वो खाना ओमेसम से एबोमेसम में जाता है। एबोमेसम में भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो खाने को और ज्यादा जो बचा कुचा है वो डाइजेस्ट कर देते हैं। समझ आया, हर जगह डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर जो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कैकम कहते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में आपका लाई करता है, और इसी में वो आपका जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो यही कैकम में होता है, जो कि बेसिकली फूड को और मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप निभाता है स्मॉल आपका रूमिनेंट्स और जो आपका फूड है उनके बीच में, ठीक है, बैक्टीरिया और आपका जो रूमिनेंट्स है इनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है, आ, उसको उसको उसकी हेल्प कर जो करता है वो आपका यही कैकअप ही करता है, क्योंकि वो ही प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया, ठीक है। अब वो जब डाइजेशन हो गया तो डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो फिर वहां पे आपको पता ही है कि वो फिर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी वॉल्स, और फिर वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे ह्यूमन में होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ह्यूमन में कभी भी नहीं शो होता है बैक्टीरिया के साथ, बिकॉज सेलुलोज जो है वो कभी भी ह्यूमन कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिर्फ आपके रूमिनेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। लुक एट हियर, ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। डाइजेशन की बात की जाए ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की बात की जाए लाइक हर्बीवोर्स, सो हर्बीवोर्स लाइक काउ, बफलो, आपका गोट हो गए, सारे हर्बीवोर्स होते हैं। ये खाने को सीधे लेके स्वयं निगल के और सीधे र्यूमन में भेज देते हैं। र्यूमन में वो कुछ टाइम तक रहता है और र्यूमन से फिर वो वापस जब बैठता है तो उस खाने को फिर वापस मुंह माउथ में लेके आता है। र्यूमन से फिर उसमें जाता है, र्यूमन से फिर आपका र्यूमन में सबसे पहले र्यूमन में रहता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, चार कौन कौन से पार्ट्स है, टेल मी गाइस। लुक एट हियर, ये जितने भी एनिमल्स है, ठीक है। अब ये देखो किस तरीके से जुगाली कर रहा है, लुक एट हियर। तो इस तरीके से करता है, सबसे पहले वो फूड को ले लेता है स्टमक में, वहां पार्शियली डाइजेस्ट होता है, एंड देन रेस्ट के टाइम पे वो वापस माउथ में लाके उसे जुगाली चबाता है उसे, ठीक है। कोई डाउट? सो जो कर्ड है वो फिर वापस माउथ में लाया जाता है, र्यूमन इनटू स्मॉल लंग्स एंड एनिमल्स ट्वीट अगेन, और फिर उसके बाद वो खाना जो है इसी को रूमिनेशन कहते हैं, और वो फिर आपका रूमिनेंट्स होते हैं जो ये करते हैं पूरा प्रोसेस। कर्ड जो है, कर्ड फिर उसके बाद माउथ से फिर उसके बाद वापस बॉडी में डाला जाता है, फिर वो अलग अलग पार्ट से होता हुआ जो भी खाना है प्रॉपर डाइजेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद फिर जो बचा हुआ जो वेस्ट है, देखो यहाँ गया पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, लुक एट गाइस, और फिर जो वेस्ट है वो फिर वेस्ट पूरे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये होता है आपका सबसे पहले र्यूमेन में, देन आपका रेटिकुलम में आता है। रेटिकुलम में फर्स्ट ये, सेकंड ये आपका, थर्ड आपका ओमेसम, फोर एबोमेसम, देन फाइव आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बॉडी के बाहर आ जाता है। दिस टाइम द च्वी का डजंट गो बैक, जो च्वी खाना है वो वापस नहीं जाता, डजंट बैक टू ह्यूमन। एक बार जब ह्यूमन में चला जाता है तो जब वो वापस माउथ में आता है तो वापस माउथ से ह्यूमन में नहीं जाता, ह्यूमन में शुरुआत में ही जाता है। वो बाकी जो कंपार्टमेंट्स है ना वहां पे जाता है, मतलब ह्यूमन में शुरुआत में, फिर उसके बाद वापस माउथ में एसोफेगस के थ्रू, देन वो बाकी पार्ट्स में डाइजेशन के लिए जाता है। सेलुलोज जो है, सेलुलोज जो है वो ऐसा बैक्टीरिया होता है, मतलब सॉरी ऐसा बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि सिर्फ आपका रूमिनेंट्स में ही प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता। कार्निवोर्स जो होते हैं लाइक लायन, टाइगर, ये सारे, उनमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि सेलुलोज को वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी सो ये सारे जो है अभी ग्रास खाएंगे, ग्रास खाने के बाद फिर ये क्या करेंगे, इनका पूरा प्रोसेस डाइजेशन का चलता है। पूरा प्रोसेस डाइजेशन का चलने के बाद जो आपका वेस्ट है फिर वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो आपका वेस्ट है। तो ये पूरा प्रोसेस है गाइस, ठीक है, यही पूरा प्रोसेस। तो इसको लर्न कर लो, आपको अभी लर्न करना है, मेरे साथ लर्न करो, बहुत इजी है। र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो ये सारे पार्ट जो है आपको लर्न करना है रूमिनेंट्स में, ठीक है।
कोई डाउट रूमिनेंट्स का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड। आप बोलोगे मैम आप ये तो प्रीमियर ले रहे हो, तो आपको कैसे पता कि हमें समझ आया नहीं आया? सो गाइस, मन की आंखों से मैंने पता लगाया है, मन की आंखों से। ओके, नाउ लुक एट योर नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर अमीबा। अमीबा जो है, यू कैन सी योर अमीबा ऐसा दिखता है। ये जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, विच इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर, पानी में पाया जाता है ये, वाटर में। बहुत ही सिंपल एनिमल होता है, नेकेड आइज से हमें दिखेगा भी नहीं, हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अमीबा जो है वो उसके चारों मतलब न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड मैनी जो छोटे छोटे बबल्स उसके पूरे बॉडी में, बबल्स, लुक एट, बबल्स दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक आप सबको विजिबल भी है बबल्स, ठीक है। और इनकी बॉडी में वैक्यूल्स भी होते हैं। दीज वैक्यूल्स आर अब दो टाइप्स के होते हैं, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दो तरीके के वैक्यूल होते हैं, याद रखना, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा क्या करता है, अमीबा को अगर फूड चाहिए तो जिस भी, जहां पे भी फूड प्रेजेंट होता है वो उसके आगे वाले पार्ट को से आगे की तरफ लेता है, वो उसका एसोफेगस फॉल्स फीट की तरह काम करता है, जो उसको वॉक करने में भी हेल्प करता है और खाने को बॉडी में अंदर लेने के लिए भी हेल्प करता है। जब वो उसको बॉडी के अंदर ले लेता है उस फूड को, तो उस फूड को अंदर जाने के बाद फिर वो जाके जो फूड वैक्यूल है वहीं पे वो खाना रहता है, वहीं पे पूरा डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वहीं डाइजेशन होता है। देन जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, उसके अंदर का खाना पूरे अमीबा में, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और जो वेस्ट है वो वापस वैक्यूल में हो जाता है, और वो वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी से बाहर वेस्ट निकलता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल जो है फूड को कंटेन करता है बाय वाटर, वाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है लिक्विड और वाटर एंड कंट्रोल वाटर रेगुलेशन, बेसिकली वो कंट्रोल करता है। शेप उसका कोई भी फिक्स नहीं है, लुक एट हियर। तो इस तरीके से वो मूव करता है। तो सपोज करो फूड यहाँ है, तो अगर फूड यहाँ है तो ये क्या करेगा, ये इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐसे आगे निकाल लेगा और फिर उसको बॉडी के अंदर ले लेता है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम सूडोपोडिया कहते हैं। जिस जो एक्चुअली में होता है फॉल्स फीट। तो फॉल्स फीट का मतलब होता है सूडोपोडिया, ठीक है। वो आपका क्या करता है, खाने को कैप्चर करता है प्लस लोकोमोशन में, उसके मूवमेंट में भी अमीबा की हेल्प करता है। फूड जो होता है अमीबा का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने आपको बताया, आपको प्लांट्स और एनिमल्स जो है पॉन्ड वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं वही उनका फूड होता है। अमीबा जो है अपने खाने को सेंस कर लेता है, सूंघ लेता है, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया को बाहर निकालता है और खाने को माउथ में ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। दो सूडोपोडिया आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं और खाने को बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और वो फिर जाके फूड वैक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, वहीं ट्रैप होता है, वहीं पे पूरा लुकेडिया इस तरीके से मूव करता है। तो जहां पे भी चाहिए, ठीक है, वो क्या करता है, जहां भी फूड होता है उसके उस पार्ट को ये देखो बाहर निकाल लेता है, और उसको फिर वो मूवमेंट में भी हेल्प करता है ये सूडोपोडिया फॉस्फेट, और फूड को अंदर लेने, इनगल्फ करने में भी हेल्प करता है। कोई डाउट यहां तक? ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर अनडाइजेस्टेड फूड, जो है जो कि नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो फिर रेसिड्यूज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल, वैक्यूल उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। एंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, फिर उससे क्या होता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, और जो वेस्ट है वो फिर वैक्यूल के ही, याद रखना, वैक्यूल ही बॉडी से बाहर निकालता है, और जब खाना बॉडी के अंदर आता है तो वैक्यूल के अंदर ही आता है, ये चीज याद रखना। वैक्यूल जो है गाइस थैला लाइक होता है, बैग बैग जैसा, सैक लाइक, याद रखना। वैक्यूल जो है एक थैला, थैला मान लो, एक बैग मान लो, जिसमें फूड आके वहीं पे स्टोर रहता है, वहीं खाना डाइजेशन पूरा प्रोसेस होता है, और बॉडी से बाहर भी निकलना है वेस्ट को, तो वो भी वैक्यूल के थ्रू ही निकलेगा। कोई डाउट? तो ये था आपका अमीबा। आई होप कि आपको अमीबा पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। सो गाइज, ये पूरा चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज। अब नाउ जस्ट लुक एट हियर सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। If we talk about the Phillips guys, so the main steps of nutrition, main steps nutrition के क्या, मैंने आपको 5 steps बताया, सारे स्टेप वाइज होते हैं। सो आपका सबसे पहले इंजेक्शन, देन आपका है डाइजेशन, देन है आपका एब्जॉर्प्शन, देन है आपका एसिमिलेशन,
देन आपका है इजेशन। तो ये सारे जो है आपके प्रोसेसेस है, ठीक है। 5 प्रोसेस होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड आपको बताया हुआ है मैंने, तो इसमें तो कुछ नहीं है। लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड। स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश जूसेस विच एक्ट, कौन सा जूस रिलीज करता है? डाइजेस्टिव, जिसे गैस्ट्रिक भी कहते हैं आप। अगर स्टमक की बात की जा रही है तो आप मेंशन गैस्ट्रिक भी करोगे तो भी ठीक है, डाइजेस्टिव अगर वर्ड यूज करोगे तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। इनर वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, उसे क्या कहते हैं? विली, जो सरफेस एरिया बढ़ाने में, ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके, उसमें हेल्प करता है। अमीबा जो है डाइजेस्टेड फूड इन, कहाँ फूड को डाइजेस्ट करता है? वैक्यूल में। मतलब जो भी खाना है वो एक थैला जैसा होता है आपका अमीबा के अंदर, बॉडी के अंदर। लाइक अगर ये आपका अमीबा है, वेट, अगर ये आपका अमीबा है तो अमीबा के अंदर अगर ये वैक्यूल है, इसी के अंदर फूड डाइजेस्ट भी होता है, जो वेस्ट है वो भी इसी वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। ना नेक्स्ट इज गाइस, विच डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में कौन सा पार्ट हेल्प करता है? आपको मैंने बताया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, तो ये याद कर लेना, यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट इज च्यूइंग ऑफ फूड, खाने को चबाने का काम कौन करता है? माउथ, ठीक है, टीथ जिसे कहते हैं। बैक्टीरिया को किल कौन करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। यहाँ पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर मत लिखना, स्टमक लिखना है। नेक्स्ट इज और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और फेसेस, मतलब जो वेस्ट है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कोई डाउट यहां तक? ओके, थैंक यू सो मच। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच। अब मैच करना है। तो सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है? कौन सा जूस? मुझे लगता है कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, ऐसा कुछ, या सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट करता है। ओके, स्टमक क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस। ओके, सही कहा मैंने? नहीं, ओके चलो, आप कह रहे हो तो नहीं करती हूँ, तो मेरे हिसाब से क्या करता है? सो स्टमक जो है वो आपका एसिड रिलीज करता है, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लीवर का काम क्या है? बाइल जूस, बोल लिख दूं? ओके चलो, आप बोल रहे हो तो बाइल जूस लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। रेक्टम क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन या अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर? अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? डाइजेशन को कंप्लीट करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका मैच द फॉलोइंग था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर आपने चैप्टर मेरे सारे सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको बहुत इजी वे में आपने समझ लिया होगा ये सब। विली अगर आ गया, क्या लोकेशन है? विली जो है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मैंने आपको बताया है, अंदर से ऐसे ऐसे होता है, फिंगर लाइक जैसे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम भी आपका विली ही करता है। कोई डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं सिमिलरिटी बताऊं न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बीइंग में, क्या मतलब सिमिलरिटी है? तो डाइजेस्टिव जूसेस जो है अमीबा में भी सीक्रेट होता है फूड वैक्यूल में, और ह्यूमन में भी सीक्रेट होता है, तो ये आपका सिमिलरिटी हो गया, ठीक है। जूसेस जो है फिर कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी और आपका अमीबा में भी। अमीबा में भी डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या है? वो एक्ट करता है सॉलिड फूड पे और उसको फिर छोटे 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 पीसेस में तोड़ देता है। ये ह्यूमन बीइंग में भी होता है और अमीबा में भी होता है। अगर ये तो था आपका सिमिलरिटी। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस क्या होता है? अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। डिफरेंस ये कि अमीबा सूडोपोडिया, जो फॉल्स फीट है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जो उसका फॉल्स फीट है उसकी हेल्प से वो खाने को एंगल्फ अंदर बॉडी में लेते हैं। और हमारे क्या है? हमारे प्रॉपर हैंड्स है, हैंड्स के थ्रू माउथ में लेते हैं खाना। तो ये आपका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। कोई डाउट? आ गया पूरा चैप्टर समझ? सिमिलरिटी और डिफरेंस आ गया? Guys, thank you so much for watching my session. My code is SEEMA10 is my code. Don't forget to use my code.
please take any subscription in an academy by using my code. And at the same time guys, at the same time मुझे आपसे एक चीज और बोलनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया कोविड जो है, कोरोना वायरस वापस कोविड काफी ज्यादा बढ़ रहा है. सो प्लीज स्टे सेफ गाइज. ट्राई टू गो ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट. ठीक है, अवॉइड करो कि कहीं बाहर जाओ. घर पे ऑनलाइन लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा आप वैल्यू दो, इम्पोर्टेंस दो, और कोशिश करो कि उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करो आप ऑनलाइन लर्निंग में. क्योंकि अगर आप सेफ रहोगे तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे. ठीक है. सो आई नो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और काफी ज्यादा मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक रेगुलर रूटीन हुआ करती थी. आप स्कूल जाते थे, एंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो जाती थी. अब वो चीज पॉसिबल नहीं हो रहा. बट गाइज इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है. मेरे स्टडी पार्टनर सेफ रहें, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी होली आने वाला है, होली आने वाली है. ठीक है, तो उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है, बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ी सेफ्टी के साथ केमिकल्स को अवॉइड करना है, केमिकल्स को यूज नहीं करना है. और आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके होंगे. कुछ ही एग्जाम्स एक आध बच्चे के रह गए होंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अभी तक तो आपके एग्जाम्स ओवर हो गए होंगे और काफी अच्छे गए होंगे. सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट. आई होप कि आपके काफी अच्छे मार्क्स आए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास गाइज. जो आपका न्यू क्लास में एंट्री होने वाली है आफ्टर फ्यू डेज, सो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट. टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस नाइस, अब नाइट तो नहीं कह सकते हैं, तो बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना है. कल मैं फिर से एक न्यू सेशन के साथ आऊंगी. नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि ये चैप्टर आज मैंने फिनिश कर दिया है. तो आपका न्यू चैप्टर के साथ हम कल फिर वापस मिलते हैं. बाय बाय.